आज भी 12 वर्षीय गोलू आकाश की ओर तब तक देखता रहा जब तक गुब्बारा ओझल नहीं हो गया। लेकिन आज वह जल्दी घर नहीं लौटा। रात्रि के 10 बज गए थे। वहीं मैदान के एक ओर गुमसुम बैठ गया था। उसके सामने बिस्तर पर पड़ी माँ, दवाई, 2 जन का खाना, ऐसे कई दृश्य एक के बाद एक नाच रहे थे। पेट पर सबसे बड़ी मार तो सरकार के भिक्षावृत्ति और बच्चों से काम नहीं लेना, इस सख्त आदेश से पड़ी थी। होटल मालिक ने आज भगा दिया और कहा, गोलू कल से आना बंद कर दें, नहीं तो हम जेल में चले जाएंगे। वह बहुत गिड़गिड़ाने लगा था, लेकिन मालिक ने एक न मानी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गोलू झोपड़पट्टी में रहता था। मेरा जब से इस शहर में तबादला हुआ, तब से ही मैं रोज सुबह की चाय पीने होटल में पीने जाता था। उसके नन्हे हाथ फटाफट टेबल पर तो कभी बर्तनों पर घूमते थे। उससे दोस्ती भी हो गई थी। बहुत प्यारा, नम्र और शालीन था, और बच्चों के भांति गाली गलौज या मारपीट से सदा दूर रहकर अपने काम में व्यस्त रहता था। रात्रि के भोजन के बाद आधा घंटा बाहर घूमने का नियम था। मैंने देखा कोई लड़का अंधेरे में दोनों घुटनों में सिर दबाए बैठा था। पास में जाकर देखा, गोलू था। क्या बात है गोलू, तुम्हारा गुब्बारा तो उड़ गया, अब घर जाओ। वह रोने लगा था। मैंने देखा, गुब्बारा वही पेड़ पर अटक गया था। गुब्बारा निकालकर उसे देते हुए देखा, उस पर लिखा था, ऊपर वाले माँ बेटे की ओर ध्यान दे ना। गोलू, तुम्हें कैसी परेशानी है बेटा? सिसकते उसने फटाफट सारी कहानी सुना दी थी। सुनकर मेरा दिल भी सिसकने लगा था। गोलू को लेकर तुरंत उसकी झोपड़ी में गया। उसकी माँ बुखार में तप रही थी। पहले दोनों की खाने की, पानी की व्यवस्था की। डॉक्टर को दिखाया, दवाई देते ही माँ को आराम मिला। गोलू को स्कूल में भर्ती कर दिया। गोलू ने सहज भाव से कहा, देखा बाबूजी, आपको ऊपर वाले ने भेजा है। एक दिन एक बूढ़े बाबा को मैंने कुछ खाने की चीज दी थी। उसने दुआ देते हुए कहा था, ऊपर वाला किसी को भेजकर मदद कर देता, उसे बच्चों की चिंता होती है। गोलू के हर शब्द में सच्चाई थी। आत्मिक संतुष्टता का अनुभव करते हुए मैं भी गोलू के प्रसन्न चेहरे को देखता रहा। मेरे मन को दुनिया के ऐसे बच्चों प्रति सदा रहमदिल बने रहने की प्रेरणा मिली।